हटाना है तो टीएमसी को हटाना होगा। देखिए पहले आरएसएस बीजेपी की शाखाएं नहीं थी सीपीआईएम के टाइम, 11 साल में देख लीजिए किस तरह से कंपेटिटिव कम्युनलिज्म हो रहा है। आप देख लीजिए ये एक फेस्टिवल के टाइम तलवारें निकल रही हैं, हॉकी स्टिक निकल रहा है, तो आप क्या बंगाल को उत्तर प्रदेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये कभी नहीं होगा। ये बंगाल जो है सेकुलरिज्म का एक प्रतीक माना जाता है, जहाँ पे हर चीज़, दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, दुर्गा पूजा हो, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी पर्व हो, वो हमेशा जो है बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इस तरह से तलवारें नहीं निकलती हैं रोड पर, राइट और दंगे नहीं होते हैं। ये सब दंगों को रोकना होगा। और ये जो टीएमसी का जो कॉम्पिटिशन है बीजेपी के साथ, उसके खिलाफ जो है सीपीएम खड़ी हुई है। और ये सीपीएम जो है याद दिला रही है लोगों को कि वो पहले मेरे सारे दर्शकों को अपना सलाम और आदाब और नमस्कार जो है वो जो दे रही हूँ कि आप लोग की बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ आप लोगों का, जो आप लोग इतने बहुमत से मुझे वोटों से, आप अपनी दुआओं से मुझे नवाजे और इतना प्यार मोहब्बत आप लोगों ने दिया। और मुझे पूरी यहाँ पे उम्मीद है कि आप लोग, चाहे मुझे कैंडिडेट मैं बनी या नहीं बनी, लेकिन मैं ज़मीन के लोगों के साथ पहले से जुड़ी हुई थी, आगे भी इंशाल्लाह जुड़ी रहूँगी। आप लोगों के सुख दुख में आप लोगों का साथ दूँगी। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ दिल से कि आप लोगों ने इतनी मुझे सपोर्ट दिया, इतना जो बहुमत से मुझे वोट दिया। इसकी मैं वॉट 64-65 का प्यार और मोहब्बत ली अपनी बहन, अपनी बेटी के प्रति। और बुजुर्गों का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये लोग मुझे इतना ट्रस्ट दिए कि मैं जो हूँ आगे उन लोगों की आवाज़ को और बुलंद कर सकूँ। और इंशाल्लाह मैं उन लोगों के साथ रहूँगी और हर मुसीबत में जो है हमारी पार्टी उनका साथ देने की कोशिश करेगी। इलेक्शन खत्म हो गया है तो क्या आपका सियासी कदम यही थम जाएगा या फिर आगे की तरफ आप? देखिए मैं शुरू से सियासत में थी। इलेक्टोरल इलेक्शन जो है सबसे पहले मैंने इलेक्टोरल पोल लड़ा है, लेकिन सियासत से मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, 8-9 साल से। तो सियासती काम जो है अगर देश को बचाना है तो जो यहाँ पे जो तानाशाही चल रही है, तानाशाही सरकार है, बीजेपी को सबसे पहले आरएसएस की आइडियोलॉजी को हटाना होगा। तो इसके प्रति हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी कि बीजेपी को जड़ से उखाड़ना होगा। और जो सांप्रदायिकता का शासन करता है जो पार्टी, उसको एकदम हमें जो है यहाँ से, भारत से, हमारे मुल्क से इस तरह की शासन को एकदम हटाना होगा। और ये जो है जंग एक दिन में ख़त्म नहीं होगी, ये एक प्रोसेस होता है वो लड़ाई का। और इस प्रोसेस को लेके मैं बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, चाहे वो एनआरसीसी का प्रोटेस्ट हो या कुछ भी, या लिंचिंग्स हो, या यहाँ पे इकोनॉमिक बॉयकॉट जो चल रहा है मुसलमानों का, उसके प्रति जो है मैंने आवाज़ उठाई है। और कुछ भी मार्जिनलाइज जो यहाँ पे जो सोसाइटीज़ हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है, उनके प्रति मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है और ये काम आगे भी रहेगा। परिस्थितियाँ अलग थी और वातावरण अलग था। उस टाइम एक माहौल बन रहा था कि अगर बीजेपी को हराना है तो टीएमसी को वोट देना होगा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था। और लोग जो है बीजेपी को हराने के लिए दिखते हैं। और वो लोग, मुझे पूरी उम्मीद थी कि कोई बीजेपी से आया हुआ कैंडिडेट हो जिसपे इतने सारे जो है एक्यूजेशन लगी हुई हैं, वो ऐसे कैंडिडेट को नहीं वोट देंगे। लेकिन भाई टीएमसी की सरकार है, पूरी मशीनरी निकली हुई थी, सारे कैबिनेट, पूरी मिनिस्ट्री निकली थी इस कैंडिडेट को जिताने के लिए। अब अकेली महिला पे इतना ये लोग जुल्म कर रहे थे। आप देखिए हमारे कॉमरेड को ब्लेड से हाथ छीला गया, क्या करनी हुआ। रिगिंग की भी मैं बहुत बातें सुन रही हूँ अलग अलग वार्ड में, खासकर वार्ड 60 वगैरह में बहुत सुनने की मुझे बातें आ रही हैं। इसके बावजूद आप सोचिए आपकी बहन किस तरह की लड़ाई लड़ी है। और उस लड़ाई जो है, जो एक मिसाल के तौर से हर लोग इसी लड़ाई के बारे में जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि इसको एक उदाहरण दे रहे हैं कि एक महिला होके मैं एक बीजेपी के आए हुए कैंडिडेट जिनने मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या नहीं करा, उसके खिलाफ भी एक जुर्रत चाहिए, एक करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए। ऐसे कैंडिडेट सो मच, इट वॉज वेरी टफ फाइट and you put in more than 110%, and I am hopeful that next time around you, the entire
और जो है आप लोग अमन शांति करिए, तो आप सारे पर्व को सेलिब्रेट करिए। ये सब आप क्यों भेदभाव और इस तरह से क्यों आप ये आरएसएस और बीजेपी को इंकरेजमेंट देने के आप लोग ये वो सोच रहे हैं अलग अलग रवैये। अब ये जो बाइपोल हुआ तो कोई यहाँ पे अच्छा नेता नहीं था सेकुलर टीएमसी का कि आप बीजेपी कैंडिडेट को आप लोग टिकट देंगे, मुसलमान कैंडिडेट को दे देते बाइपोल। चलिए मुसलमान कैंडिडेट को नहीं देना आपको ये क्या कहते हैं टिकट, आप कोई हिंदू सेकुलर कैंडिडेट को दे देते। बीजेपी के भागे हुए होता है कि एक पार्टी कोई सत्ता में होती है तो पूरा कैबिनेट उतर आता है जिताने में। अब बहुत ही यहाँ पे एलिगेशंस लगी हुई हैं कि रिगिंग हो रही थी वार्ड में। यहाँ पे हम लोगों ने, मैंने खुद देखा है कि हमारे जो कॉमरेड पे हमला हुआ, हाथ छीला गया, क्या क्या तौर तरीके हो रहे थे मेरे साथ, आपको पता है इवेंट्स कैंसिल हो गए। तो ये एक औरत से, एक मुसलमान औरत से इतना डर गए, इतना खौफ क्यों है भाई? आप पढ़ी लिखी मुसलमान, आपने कभी एक औरत को नहीं देखा कि आप लोग इतना खौफ, इतना डर है? आप लोग क्या क्या ये तौर तरीके ढूंढ रहे थे मुझे हराने के लिए? आप देख लीजिए जनता की राय। अगर ये फेयर एंड स्क्वायर होता इलेक्शन, इंशाल्लाह मैं निकल जाती, लेकिन ये टीएमसी पूरी उतरी हुई थी मेरे हराने के लिए। सारे यहाँ पे कैबिनेट उतरी हुई थी, अलग अलग तौर तरीके ढूंढ रही थी। और आप देख लीजिए, मतलब ये लोग चाह रहे थे मैं 3rd 4th पोजीशन में, लेकिन मैंने एक महिला होके, एक मुस्लिम महिला होके अपनी दिखा दी कि क्या है हिम्मत, कि आप मुस्लिम महिला पे अत्याचार करेंगे, इस तरह से करेंगे, लेकिन जो है लोग जो है अवाम जो है यहाँ पे किस तरह का आपको जवाब देंगे, ये साबित हो। मैं तो सेकुलर हूँ, लेकिन ये भी कोई डिनाइल नहीं है कि मैं एक मुस्लिम हूँ, एक माइनॉरिटी हूँ। मुस्लिम होके भी आप सेकुलर हो सकते गया है। मैं ये बता रही हूँ कि एक ये है कि उन लोगों को देखा नहीं गया कि एक मुस्लिम महिला जो है सेकुलर है, जो सारे धर्म को जो है इक्वल रिस्पेक्ट दे रही है। और ये लोग जो हैं उतर गए थे अफवाह उड़ाने में, लेकिन उन अफवाहों को भी एकदम ये इलेक्शन का रिजल्ट जो है साबित कर दिया है कि आप कितनी भी गंदगी उछालेंगे, कितनी भी अफवाहें उड़ाएंगे, भैया रमज़ान का वक्त है, आप लोग खुदा को याद करिए, अल्लाह को याद करिए। ये सब जो है अपनी बहन के बारे में जो है इस तरह के आप लोग साजिश करेंगे, ये उम्मीद नहीं थी। कई कमेंट्स आ रहे हैं कि प्रॉक्सी से जीता है टीएमसी, इस तरह से आ रहे हैं। आप भी इल्जाम लगा रही हैं कि प्रॉक्सी हुआ है। आप देख लीजिए, ये कैसे इल्जाम लगा सकती है? जनता ही कह रही है, जनता ही कह रही है। मैं कह रही हूँ एलिगेशंस लगे हैं, मैं तो ये नहीं बोली कि आप कैसे कह सकती हैं कि मतलब प्रॉक्सी से मैंने जीता ये गया बोला है एलिगेशंस लगी हैं कि बहुत जगह में प्रॉक्सी लगा है। मैंने खुद एक औरत को पकड़ा है, आपने लाइव आपने वो वीडियो चलाया है बहुत चैनल में। वो औरत क्यों भागी? अगर उसको कुछ वो नहीं था, डर नहीं था, वो औरत क्यों भागी वहां से? आप लोग पीछे पीछे गए ना कैमरा के उस औरत को पकड़ने के लिए, वो औरत क्यों कह रही? मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये फेयर एंड स्क्वायर होता, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद थी इस बार सीपीएम जरूर जीतती बालीगंज बाईपोल में। लेकिन ये फेयर मीन्स अडॉप्ट नहीं किए ये लोग। एक महिला से इतने डर गए कि मेरे 7 प्रोग्राम्स रोके गए। ये कभी नहीं होता डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, लोकतंत्र में ऐसे कभी नहीं होता। आप सत्ता में हैं, आप पावर में हैं, आप मेरे कैंपेन में रोक टोक क्यों लगा रहे हैं? क्या डर है, क्या खौफ है, क्या बात है? आप आरएसएस बीजेपी के कैंडिडेट को, आप रमजान के वक्त में आपने पूरी एनर्जी उस कैंडिडेट को जिताने में लगा दी, जो एनआरसी सीए को पूरा लागू कराने वाला था बंगाल में। कह रहा नहीं लागू होगा, यहाँ पे बहुत रोहिंग्या है। एनआरसी के खिलाफ तो ममता बनर्जी भी रास्ते पे आई है, रोड पे आई है। अरे उनके कैंडिडेट मैं कह रही हूँ, जो बाईपोल के कैंडिडेट है वो तो लगाना चाह रहे थे ये सीए एनआरसी, तो आप उनको अपना वो उनको आप तोहफे में दे रही हैं। तो ये जो है ये सब नहीं चले। क्या ट्वीट कर रहे हैं वो उनको मुबारक। देखिए मैं ऐसी बातों में तवज्जो नहीं देती, मैं अभी बहुत मसरूफ हूँ। उनके पास बहुत टाइम होगा, ज़ाया बहुत टाइम होगा कि वो इस तरह से औरतों को इस तरह से ट्वीट करें। अभी कितने कितने लीडर्स बोल रहे हैं कि देखिए कितनी बेशर्मी की बात है कि जीत में भी वो एक अपनी महिला कैंडिडेट के लिए, एक मुस्लिम महिला कैंडिडेट के प्रति क्या क्या वो ट्वीट कर रहे हैं। किसका क्या क्लास है वो ट्वीट में पता चल रहा है। उनको एक्चुअली वो है ही नहीं इंटेलेक्चुअल, तो उनको बात समझ में ही नहीं आएगी कि मैंने ट्वीट क्या किया। उसके लिए भी एक पढ़ा लिखा होना चाहिए ना, किताबें पढ़नी चाहिए, तालीम होनी। ने कहा जो लगा हुआ है आरोप वो तो लगा हुआ है, वो लोग आप ही लोग पूछ रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ ये आरोप लगे हुए हैं, वो तो सब जानते हैं क्या क्या आरोप लगे हैं। मैं क्या बार बार दोहराऊंगी? मैंने तो कैंपेन में कुछ नहीं कहा, मैंने तो कहा जो नीतियां हैं सीपीएम उसके बारे में जिक्र किया कि मेरी क्या विजन है, मेरे आगे क्या इरादे हैं अपने कंस्टिट्यूंसी के प्रति, उसके बारे में जिक्र किया।
इलेक्शन के बाद कौन ट्रोल कर रहा है नहीं कर रहा, मुझे इस बात में तवज्जो नहीं देना। उनको उनकी जो ट्वीट है उनको मुबारक, मैं बस इतना क्या जड़ से उखाड़ना होगा बीजेपी आरएसएस को। सबसे मेन मोटिव ये है, एक बार बीजेपी हटेगी तो सीपीएम विल कम बैक एज अ मेन फोर्स। तो ये एक मेन जो है चुनौती और मेन प्रायोरिटी अदा करती हूँ अपने भाई बहनों का कि आप लोग इतने बहुमत से जो है मुझे ट्रस्ट किए और मुझे जो है दुआओं से आपने नवाजा। मैं बहुत बहुत ताहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आगे भी आप अपनी बहन को सपोर्ट करते रहे। आपकी बहन आपको लोगों को कभी कभी निराश नहीं करेगी इंशाल्लाह। आरएसएस शाखा को कौन दे रहा है परमिशन? आरएसएस शाखा थी बंगाल में ज्योति बासु के टाइम में, बुद्धादेव भट्टाचार्य के टाइम में। कौन लेकर आया आरएसएस शाखा को कि वो जगह जगह में एकदम आरएसएस शाखा अपनी बनाएंगे? कौन दे रहा है इन लोगों को इतना हिम्मत कि वो बंगाल में जा जाके अपनी शाखा खोलेंगे? हिम्मत किसने दी है? इतना इनकरेजमेंट किसने दिया है? आप ये देखिए, अगर आप सोसाइटी समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं बोल के कि मैं एक शाखा खोल रहा हूँ, तो ये बंद करना चाहिए एकदम। वहां चलता होगा, यहाँ नहीं चलेगा ये सब। सफलता प्राप्त कर ली कम्युनलाइज करने के लोगों को, घोल रही है जहर 24 घंटे। और जो सेक्युलर पार्टीज उनके पास ना पैसे हैं ना वो वैसा ताकत है, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उन्हीं की पॉकेट भर रहे हैं। तो आप देखिए जो इतने जो मीडिया चैनल्स हैं दे आर ओन्ड बाय दीज पीपल। जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिज्म वो लोग फंड कर रहे हैं उनका इलेक्शन कैंपेनिंग, उनका फंड कर रहे हैं। ये पूरा मीडिया में उनका प्रचार चल रहा है, 24 घंटे प्रचार चल रहा है। आप देखिए नैरेटिव अभी दिल्ली में जो राइट हुआ, भैया हम लोगों का ये राइट नहीं है कि हम लोग अपना बचाव कर सकें, लेकिन दिल्ली में सरकार बीजेपी की नहीं है, दिल्ली में सरकार नहीं है, लेकिन होम मिनिस्ट्री तो है ना वहाँ पे, तो वो तो जिम्मेदार है पुलिस के। तो आप किसको दोषी बना रहे हैं? मुसलमान को बना रहे हैं। इतना बड़ा दंगा हो गया, लेकिन अभी बताइए आप आपके घर में अटैक होता है तो आप अपने घर को जो है बचाएंगे नहीं, या आप जो बचा रहा है उसको बोलेंगे नहीं ये जो है ये दंगा कराया? तो ये गलत बात है भैया। हमें ही आप आक्रमण कर रहे हैं और हमें ही आप दोषी बना रहे हैं कि हम दंगा करवा रहे हैं। ये कैसी बात है? घर में कोई घुसेगा, हम लोग अपना जान को बचाएंगे नहीं? अगर कोई घर में घुस के आपको चाकू से तलवार से मारेगा, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने आप को बचाएं? क्या है, चाहे वो बॉलीवुड का गाना हो या मंदिर से कोई आ रहा हो या कोई भी आवाज हो, या तो आप सब आवाज को कम करिए, ठीक है? सब एक साथ आप वो करिए, एक ही को आप मुस्लिम्स को टारगेट मत करिए कि यहाँ पे जो है अजान का वॉल्यूम डाउन करिए और ये सब नहीं, आप सबको करिए। करना है तो बी फेयर एंड स्क्वायर। आप सब चीज, आप संगीत भी बंद करिए, बॉलीवुड गान भी बंद करिए, भजन जो सुबह सुबह बजता है वो भी आप कम करिए, हर चीज को आप कम करिए ना। आप एक ही कौम को क्यों पकड़े, उनको क्यों आप एंटी नेशनल बनाए? तो वो क्यों आई सत्ता में कि हम मुसलमानों की जिंदगी में सुधार लाएं? क्या सुधार हुआ? आप दिखाइए, आंकड़े दिखाइए मुझे, क्या सुधार हुआ? आप बोलिए ना सुधार हुआ। ये तो राइटिंग वाइटिंग और भी ज्यादा ये बीजेपी और आरएसएस घुस गया है बंगाल में और परेशान कर रहा है। कहाँ था आरएसएस बीजेपी लेफ्ट के टाइम में? आप बताइए। हर सरकार जब आती है, अगर वो सत्ता में बहुत साल तक रहती है, गलतियां होती हैं, तो आप गलतियों को आप स्टॉक टेकिंग लीजिए और आप सुधारने की कोशिश करें। मैं ऐसे नहीं हूँ अंधी बनी हुई हूँ। जो जिसके टाइम जो हुआ जुल्म या जो गलतियां हुई हैं, वो ओनरशिप, उसकी ओनरशिप लेनी चाहिए। और अगर ओनरशिप ले ली, वो जिम्मा ले लिया, जिम्मेदारी ले लीजिए, आप वो सुधारने का आप एक वो जिम्मा लीजिए कि अभी चलिए गलतियां हुई हैं, हम भैया सॉरी कह रहे हैं, हाथ जोड़ के सॉरी कह रहे हैं, और अभी हम लोग जिम्मा ले रहे हैं कि जो पिछले बार जो मिस्टेक्स हुई और जो गलतियां हुई उसको हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। सुधारने की कोशिश करने के मतलब आप बीजेपी आरएसएस के कैंडिडेट्स को हमें थोप रहे हैं, ये क्या बात हुई? अच्छे कैंडिडेट्स हैं कौम में, चलिए मुस्लिम को नहीं खड़ा कराना, आप नहीं देना चाह रही मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट, सेकुलर कैंडिडेट को दीजिए, वो भी आप नहीं दे रहे। तो ये क्या एक जा रहा है एक मैसेज, क्या करने